डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह इस वीडियो में उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं 9th क्लास के NCERT के बुक पाठ 2 भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं पर्वत, पठार, मैदान की परिभाषा बताऊंगा तथा भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत है, कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार हैं तथा कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान हैं तथा प्राचीन काल में सभी महाद्वीप आपस में सटे हुए थे, उसे किस नाम से जाना जाता था, प्लेट क्या है तथा बड़े प्लेटों की संख्या कितनी है तथा छोटे प्लेटों की संख्या कितनी है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, आज जिस स्थान पर हिमालय है प्राचीन काल में उस स्थान पर कौन सा सागर था। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें तथा ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं को जान लेते हैं। पहले पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत स्थल का वह भाग है जो अपने आसपास के क्षेत्रों से लगभग समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचा हो और उसका ऊपरी भाग शिखर नुमा हो, उसे पर्वत कहते हैं। दूसरा है पठार। सामान्यतः पठार पर्वतों से कम तथा मैदानों से अधिक ऊंचा होता है और पठार समुद्र तल से लगभग उनकी ऊंचाई 300 से 1000 मीटर तक होती है और इनका ऊपरी भाग लगभग समतल होता है और किनारों का ढाल तीव्र होता है। ऐसे भूभाग को हम पठार कहते हैं। तीसरा है मैदान। मैदान उन सभी भागों को कहते हैं जिनका समुद्र तल से ऊंचाई 150 मीटर से कम होती है तथा ये समतल होते हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 11% भूभाग पर पर्वत है, 28% भूभाग क्षेत्र पर पठारी है, 18% भूभाग पर पहाड़ी है तथा 43% भूभाग पर मैदान है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों का एक विशाल देश है। भारत में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है तो कहीं मैदान है। ये स्थलाकृतियों की विविधता पाई जाती है। आप किस प्रकार के भू क्षेत्र में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ से दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। जो लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं वो विशाल मैदानी क्षेत्र से परिचित होंगे। और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारा देश हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी। अब हम भारत की भू आकृतियों की विशेषताएं और उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती है जिनमें
जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर और जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, और कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होती है जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारण के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतर विशेषताएं शैलों के निर्माण में भिन्नता के कारण होती है, और भारत एक विशाल भूभाग है और इसका निर्माण भूआकृतिक भूगर्भिक कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके ऊंचावचों को प्रभावित किया है, और भूगर्भिक निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य क्रियाओं जैसे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण द्वारा ऊंचावचों का निर्माण एवं संशोधन हुआ है। सबसे पहले जान जाते हैं कि अपक्षय किसे कहते हैं। अपक्षय अपने ही स्थान पर चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। अपरदन टूटे फूटे हुए चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने को अपरदन कहते हैं, और अपरदन की क्रिया द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर चट्टानों के जमा करने की क्रिया को वो निक्षेपण कहते हैं। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है, और इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लेट किसे कहते हैं। पृथ्वी के दृढ़ भूखंडों को प्लेट कहते हैं जो भूपटल के निर्माण करते हैं। प्लेट विवर्तनिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया था, किंतु इस सिद्धांत को सर्वप्रथम W.J. मॉर्गन ने 1967 ईस्वी में प्रतिपादित किया था, और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर 6 बड़े प्लेट और 9 छोटे प्लेटों में विभाजित किया गया है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को 2 अलग अलग अगर प्लेट हम मान लेते हैं तो प्लेटों की संख्या 7 हो जाती है, और दोनों को अगर 1 मान लिया जाता है तो प्लेटों की संख्या 6 हो जाती है। कौन कौन से प्लेट हैं देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट या भारतीय भूखंड, अफ्रीकी भूखंड, अमेरिका भूखंड, उत्तरी अमेरिका भूखंड और दक्षिणी अमेरिका भूखंड। अगर दोनों को अलग अलग मानेंगे तो प्लेटों की संख्या 7 हो जाएगी। यूरेशिया भूखंड, प्रशांत भूखंड और अंटार्कटिक भूखंड। और 9 छोटे जो प्लेट हैं वो है अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, जुआन टू फुका प्लेट, काकोस प्लेट, नज्जा प्लेट, अस्कैडिया प्लेट, कैरिबियन प्लेट, सोमालिया प्लेट और ये बिस्मार्क प्लेट। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के भूपर्पटी पर 7 बड़ी और 9 छोटे प्लेट हैं। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर विस्थापित शैलों में दबाव उत्पन्न होता है, और इसके परिणाम स्वरूप बलन, भ्रंशन और ज्वालामुखी की क्रियाएं होती है। और सामान्य तौर पर प्लेटों की गतियों को 3 भागों में 3 गतियां होती हैं: अभिसारी, अपसारी, रूपांतरण परिसीमा। पहला देख लेते हैं अभिसारी परिसीमा। अभिसारी परिसीमा को विनाशकारी सीमांत भी कहा जाता है, जहां 2 प्लेट आपस में टकराते हैं
टकराव के फलस्वरूप अधिक घनत्व वाला प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट के बीच नीचे चला जाता है और एवं अधिक गहराई पर पहुंचने के पश्चात ताप के प्रभाव के कारण पिघल जाता है। यहाँ देखते हैं कि देखिए दो प्लेट आपस में टकरा रहा है और जो नीचे जा कर के जो पिघल जाता है तो उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बेनियफ जोन कहा जाता है। दूसरा है अपसारी परिसीमा या इसको रचनात्मक समान सीमा कहा जाता है, जहाँ दो प्लेटों का बिलगाव या अपसरण होता है और बिलगाव के कारण ज्वालामुखी क्रिया या नवीन भूपटल का निर्माण होता है और मध्य महाद्वीपीय कटकों का निर्माण ये संरचनात्मक प्लेट के ही उदाहरण हैं। यहाँ दो प्लेटों का बिलगाव हो रहा है, इसे रूपांतरित परिसीमा या संरक्षक सीमांत कहते हैं। इसमें संरक्षक सीमांत के सहारे न तो धरातल का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है और इस सीमांत के सहारे दो प्लेट आपस में रगड़ खाते हैं और फलस्वरूप ट्रांसकरेंट भ्रंश का निर्माण होता है। प्लेटों के घर्षण के कारण इन क्षेत्रों में भूकंप उत्पन्न होते हैं। सन एंड्रियाटिक भ्रंश का निर्माण इसी भ्रंश का उदाहरण है, ट्रांसकरेंट भ्रंश का उदाहरण है। 7 प्लेट को देख लेते हैं। ये प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशिया प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। अगर ये दोनों प्लेट उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्लेट को एक मान लेते हैं तो प्लेटों की संख्या, बड़े प्लेटों की संख्या 6 हो जाती है और दोनों को अलग अलग प्लेट मान लेते हैं तो प्लेटों की संख्या 7 हो जाती है। इन 3 वर्ग प्लेटों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है और कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं और अभिसारी परिसीमा का निर्माण करते हैं और कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं और अपसारी परिसीमा का निर्माण करते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं तब या तो वे टकराकर टूट जाते हैं या एक प्लेट फिसलकर दूसरे प्लेट के नीचे चला जाता है और पृथ्वी के अंदर जाने के बाद तापमान की अधिकता के कारण वे गल जाते हैं या पिघल जाते हैं, तो इसी क्षेत्र को बेनियफ जोन कहा जाता है। और कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति करते हैं, कभी कभी वे क्षैतिज दिशा में गति कर सकते हैं और रूपांतरित परिसीमा का निर्माण करते हैं और इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति और आकार में परिवर्तन आया और भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ। क्या आप जानते हैं विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप प्रभावित प्लेट किनारों पर स्थित है या इसे प्रशांत प्लेट या परिप्रशांत पेटी कहा जाता है और जिसमें विश्व के सबसे अधिक भूकंप आते हैं। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है और गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका क्षेत्र शामिल हैं। संवहनिक धाराओं ने भूपटल के अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत, ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद
उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगे और उत्तर दिशा में प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यानी यूरेशिया प्लेट से टकराई और इस टकराव के कारण दोनों प्लेटों के बीच तेथिक भू अभिनति के अवसाद चट्टान बलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया के पर्वत श्रृंखला का विकास हुआ। प्राचीन काल में सभी महाद्वीप आपस में सटे हुए थे और जिसे पंजिया के नाम से जाना जाता था, और ये पंजिया एक ही महाद्वीप पंजिया था और एक ही महासागर पैंथलासा था, और पंजिया का विखंडन हुआ और पंजिया के विखंडन के कारण उत्तर में बना अंगारा लैंड और दक्षिण में बना गोंडवाना लैंड, और दोनों के बीच में तेथिक सागर स्थित था। और ये तेथिक सागर के सभी नदियों के मालवा का निक्षेप तेथिक सागर में ही होता था, और यहाँ पर ये तेथिक सागर था, और तेथिक सागर में सभी मलबों को निक्षेप के कारण ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यानी इंडो भारत और ऑस्ट्रेलिया का प्लेट को इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट कहते हैं, और ये यूरेशिया प्लेट एशिया और यूरोप को इस प्लेट को यूरेशियाई प्लेट कहते हैं, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो था इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से यूरेशियाई प्लेट भारी और बड़ा था, और दोनों प्लेटों के टक्कर के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की सर्वमान्य व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से ही होता है। गोंडवाना भूमि के प्राचीन विशाल प्रायद्वीप पंजिया दक्षिण भाग, जिसके उत्तर भाग में अंगारा भूमि था और जिसे अंगारा लैंड भी कहते हैं, और तेथिक सागर हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप कुछ बड़ी द्रोणियों का निर्माण हुआ, और समय के साथ साथ बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों में बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप द्वारा धीरे धीरे भर गया, और इस प्रकार जलोढ़ निक्षेप से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग उत्तर भारत के मैदान के रूप में विकसित हो गया। भारत की भूमि बहुत अधिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, और भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी के सतह का प्राचीनतम भूभाग है। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पृथ्वी का प्राचीनतम भूभागों में से एक है, और इसे भूमि का एक बहुत स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया, और हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं, और भूगर्भिक वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक स्थिर भाग है, और हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा पर्वत श्रृंखला को दर्शाती है, और जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ और उत्तरी मैदान में जलोढ़ निक्षेप से बने हैं, और प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़े घाटियों से बना है। भारत का मुख्य भौगोलिक विवरण दक्षिण में त्रिभुजाकार विकसित प्रायद्वीप है, जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीप किसको कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे दक्षिण भारत
एक प्रायद्वीप का उदाहरण है। द्वीप स्थल का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा है वो द्वीप कहलाता है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। भारत ये प्राचीन जो भूमि है यह संसार के प्राचीनतम भूभागों में से एक है और इसका धरातल अवशिष्ट है और हिमालय और प्रायद्वीप के मध्य गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के विशाल जलोढ़ मैदान है और ये मैदान भारतीय इतिहास का प्रमुख रंगमंच रहा है और आज यह देश का अन्य भंडार के रूप में जाना जाता है। भौतिक विशेषताओं के आधार पर भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान, छठा है द्वीप समूह। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।